Hi guys, welcome to Snail Ravi's Best Motivation Academy. I am Komal Uke, studying in first standard. तो सबसे पहले तो हम जो पढ़ता है उसे पढ़ाना भी आना चाहिए, वो भी आगे आकर। ये हमारे सीरीज का नाम है। थैंक्स टू प्रवीण सर जिन्होंने हमें आगे आकर बोलने का पढ़ाने का मौका दिया। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स 1, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.2। Question number 1. Construct the truth table each of the following statement patterns. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है ब्रैकेट P implies Q and Q implies P। तो सबसे पहले हम इनके सिंबल जान लेते हैं कि ये implies किसका सिंबल है and किसका सिंबल है। तो हम यहाँ पे सिंबल्स लिखते हैं and। इस and का सिंबल होता है ये एरो टाइप ही होता है, और जैसे ही और मतलब एंड के अपोजिट और होता है, इसका सिंबल होता है ये। और इम्प्लाइज किसका सिंबल होता है इफ एंड दे। और इसमें क्या होता है ट्रूथ टेबल हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ट्रूथ टेबल यानी जिसमें ट्रू और फॉल्स इनके साइन होते हैं, सिंबल होते हैं। ट्रूथ मतलब ट्रू का सिंबल होगा टी, फॉल्स इसका सिंबल होगा एफ। अगर सपोज एंड आता है तो हमें टी और एफ में से कौन सा लेना है। एंड में कैसे होता है, अगर सपोज यहाँ टी है और यहाँ एफ है तो आपका ट्रूथ टेबल का आंसर एफ ही आना चाहिए। मतलब सपोज ये टी और एफ लिखा है हमने, तो यहाँ पर एफ ही आएगा, और टी हुआ तो टी आएगा। मतलब इन दोनों में एक एफ तो एफ, नहीं तो टी। वैसे ही और में होता है एक टी तो टी वरना एफ। जैसे कि दो एफ रहेंगे तो टी आंसर आएगा, लेकिन टी एफ या फिर एफ टी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ टी आएगा। और इफ एंड देन में कंडीशंस होती है कि अगर दोनों सेम है, सपोज ऊपर टी है तो ही टी आएगा और एफ है तो भी टी आएगा। लेकिन टी एफ है या फिर एफ टी है, हम यहाँ लिखते हैं टी एफ या फिर एफ टी। तो हमारे इम्प्लाइज का एरो इस तरफ मूव कर रहा है। तो अगर ऐसे सेम नहीं आते हैं जो एरो के साइड में होता है एफ, तो इसका आंसर एफ ही आएगा। और इधर क्या है, एरो के साइड में टी है तो इसका आंसर टी आएगा। सेम रहे तो आंसर टी ही आएगा, और यहाँ भी सेम है तो आंसर टी ही आएगा। तो इसमें और एक साइन आता है इफ एंड ओनली इफ। इसमें टू साइड एरो होते हैं और इसमें इसकी जैसी कंडीशन होती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट होती है। सेम रहा तो ट्रू, यहाँ भी सेम रहा तो ट्रू, लेकिन सेम नहीं रहा तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे सेम है नहीं है तो फॉल्स, सेम है नहीं है तो फॉल्स, या दोनों में सेम है तो ट्रू। तो हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपको सारी साइंस भी बता दी है, उसकी कंडीशंस भी बता दी है। तो हम इसी को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे अपन P एंड Q। तो अगर सपोज इधर तीन स्टेटमेंट रहते, तीन स्टेटमेंट मतलब P Q R। अगर तीन स्टेटमेंट रहते तो हम P में स्टार्टिंग में 4 T लेते और नीचे में 4 F लेते। लेकिन यहाँ सिर्फ दो स्टेटमेंट है, यहाँ आपको R कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, तो हम स्टार्टिंग में 2 T और उसके नीचे 2 फॉल्स लिखेंगे। और क्यू में कैसे होता है, पहला टी सेकेंड फॉल्स, पहला और फॉल्स टी, मतलब टी एफ ऐसे 4 बार ही आएगा। अगर सपोज यहाँ पे 3 ऐसा आर लिखा होगा, मतलब 3 स्टेटमेंट हो गए, तो यहाँ पे कैसे इसमें 4 टी 4 एफ ऐसे 8 हो गए। इसमें 2 टी 2 एफ 2 टी 2 एफ ऐसे है, और इसमें टी एफ इन सबकी कंडीशन चेंज हो जाती है उस टाइम। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे। P implies Q। मैंने वहां पे आपको इम्प्लाइज की कंडीशन बता दी है। इम्प्लाइज की कंडीशन कैसी होती है कि अगर दोनों सेम रहे तो ट्रू आएगा, नहीं तो एरो के साइड में। यहाँ दोनों सेम है तो अपन टी लेंगे, यहाँ दोनों सेम नहीं है तो एरो के साइड में क्या है एफ है, ऐसा एरो जा रहा है तो इधर क्या एफ है तो अपन एफ लिखेंगे। यहाँ दोनों सेम है नहीं है तो ट्रू लिखेंगे, क्योंकि ये एरो के साइड में टी आ रहा है। यहाँ दोनों सेम है तो फिर टी लेंगे। तो उसके आगे कंडीशन है P implies Q ब्रैकेट एंड Q। एंड की कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। एंड में कैसा एक F तो F वरना ट्रू। ट्रू कब लिखेंगे जब दोनों सेम है, लेकिन उसमें गलती से भी एक F आया
तो आंसर एफ ही आएगा। तो इसमें देखेंगे P प्लस Q एंड Q, तो हम ये दोनों लेने वाले, इसमें P का कुछ भी काम नहीं होगा, दोनों सेम है, T है, F इसमें एक भी नहीं है तो आंसर T आएगा। F इसमें तो 2 बार F है तो F आएगा, इसमें सेम है मतलब T है तो इसमें सिर्फ T है। इन दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन एक F है इसमें आंसर F ही आएगा। इसके आगे की कंडीशन देखेंगे, ये हमें जैसा का वैसा लिखना है, लेकिन उसके आगे इम्प्लाइज P लिखना है। इम्प्लाइज P, ये मतलब ये पूरी कंडीशन वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन ये P यहाँ चला जाएगा तो मतलब हमारा यहाँ ऐसा रहेगा। तो हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि इसका आंसर, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो ये साइन मतलब इसका आ रहा है T इम्प्लाइज P, तो P का क्या आ रहा है T, यहाँ पे T है मतलब सेम है, तो यहाँ पर T लिखेंगे। यहाँ पर F और T है, तो एरो के साइड में कौन सा अपने को वो देखना है जब डिफरेंट रहो। एरो के साइड में P है तो हम एरो ऐसा करेंगे और यहाँ देखेंगे T लिखना है, F T, तो एरो के साइड में F आ रहा है क्योंकि P है एरो के साइड में, और यहाँ देखेंगे यहाँ F आ रहा है तो सिंपल ये आपको F ही लिखना है। सो गाइस, ये होगा हमारा ट्रूथ टेबल ड्रॉ। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मैथ्स 12 मैथ्स 1 में ये सबसे इजी और सिंपल चैप्टर है जो हर किसी को आराम से समझ में आए। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।